Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 10th B of class 7th mathematics. In this video we will discuss about problem based on trains. While passing a stationary object such as a single post, a telegraph post or a standing man etc., a train travel a distance equal to its length. अब इसमें इन्होंने कहा है कि अगर से कोई ट्रेन किसी सिंगल पोल को, टेलीग्राम पोस्ट को या किसी पर्सन को क्रॉस करेगी तो वो अप्रॉक्स अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगी। क्लियर? जैसे ये ट्रेन है, ये कोई पोल है, तो ये ट्रेन पास इसको तब मानी जाएगी जबकि स्टार्टिंग पॉइंट ये हो, ये पूरा स्टार्टिंग पॉइंट बाहर चला जाए और एंड पॉइंट भी क्रॉस कर जाए, इसका एंड पॉइंट भी क्रॉस कर जाए। तो इसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? जो उसकी ट्रेन की लेंथ है उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी होगी अपनी पोल को क्रॉस करने के लिए। आइए देखते हैं एक एग्जांपल पेन के रिप्रेजेंटेशन से। सपोज कर लीजिए ये आपका एक पोल है और ये ट्रेन है। क्लियर? तो जैसे ट्रेन यहाँ पर है। क्लियर? अब ये पोल इस ट्रेन जो है वो पोल को क्रॉस करना चाहेगी, तो तभी क्रॉस माना जाएगा जबकि ट्रेन चलते 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 ट्रेन का एंड पॉइंट क्रॉस कर जाए। क्लियर? तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? जो ट्रेन की लेंथ थी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेन के इंजन या फ्रंट पोर्शन को कवर करना होगा, उसी रिस्पेक्ट में इसकी पूरी बॉडी उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर की डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो पोल की डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होगा, क्रॉस करने के लिए क्या होगा, ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी वो अपनी ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी। बट सपोज कर लीजिए ट्रेन को किसी ब्रिज को क्रॉस करना, तो कितनी लेंथ क्रॉस करेगी ट्रेन, डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन? सपोज कर लीजिए ये आपका एक ब्रिज है और इस ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करना, तो ट्रेन अभी यहाँ पर है, ट्रेन इस ब्रिज को जब क्रॉस करोगी तो ट्रेन को कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी? ट्रेन को अपनी लेंथ के इक्वल तो डिस्टेंस कवर करना ही पड़ेगा, प्लस ये इतनी डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा, तब ये माना जाएगा कि ब्रिज के वो क्रॉस कर गई। तो देखिए अभी जैसे इसका इंजन यहाँ पर है तो ट्रेन चलती हुई जाएगी, तो ये ट्रेन ने अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर की, यहाँ पे पहुँच गया इसका एंड पॉइंट, तो ट्रेन ने अभी अपनी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर की, अपनी लेंथ के बराबर। लेकिन इस ब्रिज को अभी ट्रेन क्रॉस की हुई नहीं मानी जाएगी। कब क्रॉस की हुई मानी जाएगी? जबकि ब्रिज की लेंथ के बराबर भी ट्रेन डिस्टेंस कवर कर ले। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? पॉइंट यहाँ पर था ना, इंजन यहाँ था, तो एक तो ब्रिज के बराबर डिस्टेंस कवर की, प्लस ट्रेन की जो लेंथ थी उसके बराबर भी ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की। तो किसी भी ब्रिज को क्रॉस करने के लिए या किसी टनल को क्रॉस करने के लिए जो टोटल लेंथ होगी आपकी, वो ट्रेन की लेंथ होगी प्लस उस ब्रिज की लेंथ होगी, या ट्रेन की लेंथ होगी और टनल की लेंथ होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये ट्रेन है आपकी, ये कोई ब्रिज है, तो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ मीन्स टोटल लेंथ आपको एज ए डिस्टेंस के फॉर्म में मेज़र करनी है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? L प्लस ये लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर? L1 प्लस L। आइए इसी बेसिस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10A, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10A। अब ज़रा से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या रहा है आपसे, एन एक्सप्रेस ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। मीन्स उसकी स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन की लेंथ कितनी है? 240 मीटर। लेंथ मीटर के फॉर्म में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। तो हमने स्पीड को क्या कर लिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 6 108, 6 इंटू 5 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड किस फॉर्म में मालूम हो गई? मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। एंड लेंथ किस फॉर्म में है? मीटर के फॉर्म में। तो लेंथ मालूम है और स्पीड मालूम है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन वॉट टाइम विल इट पास एन इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल में सिंपल एक इस तरीके का पोल होगा और ये ट्रेन होगी। तो ट्रेन कब क्रॉस की हुई मानी जाएगी? जबकि ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर कर ले। तो सिंपली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ट्रेन की लेंथ है वही उतनी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8 सेकेंड लगेगा इस पोल को क्रॉस करने में। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एन ट्रेन
इफ़ अ ट्रेन विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड। फिर से यहाँ पे किसी एक पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो अगर पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस को वो कवर करेगी। तो टाइम कितना है 30 सेकेंड है। तो किलोमीटर पर आवर को भी हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5/18। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 20/3। आप इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 3 एंड 6 10 क्लियर। 60 10 इंटू 5 50/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। टाइम 30 सेकेंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500 मीटर। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रेन इज 50 मीटर लॉन्ग पासिस ए प्लेटफॉर्म। देखिए एक ट्रेन की लेंथ मालूम है आपको, और ये ट्रेन क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो अब ट्रेन की जो टोटल डिस्टेंस होगी कवर करने में, वो कितनी होगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ मालूम हो जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासिस अ प्लेटफॉर्म और 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड। एक ट्रेन 50 मीटर लेंथ है और उसके प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 100 मीटर, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है विद इन 10 सेकेंड। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150 मीटर। टाइम कितना है 10 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल दें इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस 150 अपॉन टाइम 10 सेकेंड, 150 अपॉन 10 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो मीटर पर सेकंड में होगी, बट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इफ़ वी वांट टू चेंज मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 18/5। 5 3 is 15। नाउ 3 into 18 is equal to 54 किलोमीटर पर आवर। सो इट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हाउ मच, 54 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई, is running at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 180 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 270 मीटर लॉन्ग है और वो ट्रेन क्या करती है, एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, यहाँ पे दोनों लेंथ को ऐड किया जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी 270 मीटर। तो अगर ये मीटर के फॉर्म में, तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड को भी हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी होगी। 36 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 18 2 36। सो 2 into 5 is equal to 10 मीटर पर सेकंड। इट इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू 180 मीटर गिवन। सो टोटल डिस्टेंस 270 प्लस 180 इज इक्वल टू 450 मीटर। आपसे कहा है कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिस्टेंस कितनी हो गई 450 मीटर एंड स्पीड हो गई आपकी 10। डिस्टेंस 450 अपॉन 10। सो व्हाट विल बी टाइम, टाइम इज इक्वल टू 45 सेकेंड। इज इट क्लियर। पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल दिए, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, टोटल डिस्टेंस हो गई, एंड स्पीड को चेंज कर लिया इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में था तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। फिर टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया, 180 प्लस 270 450 मीटर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम कितना हो गया 45 सेकेंड। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 5, अ पैसेंजर ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग टेक हाफ ए मिनट इन क्रॉसिंग अ टनल। अब देखिए एक पैसेंजर ट्रेन है और ये किसी टनल के अंदर से क्रॉस हो रही है। तो अगर से पैसेंजर ट्रेन टनल के अंदर से क्रॉस हो रही है तो वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी टनल को क्रॉस करने के लिए, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, ये तो आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 125 मीटर एंड गिवन लेंथ ऑफ टनल इज इक्वल टू 355 मीटर। टोटल लेंथ इज इक्वल टू 125 प्लस 355 इज इक्वल टू 480 मीटर। इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए ट्रेन टू क्रॉस ए टनल। नाउ time is equal to half a minute means 30 second, half minute means 30 second, 1 minute is equal to 60 second. So speed is equal to total distance upon time, 0 0 cancel out, 3 16 is 48. So 48 meter per second, it is the speed of train in meter per second. If we want to change in kilometer per hour, we should multiply it by
18/5। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा इन टर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। 18 6 108 कैरी 10 and 28 288 kilometer 288/5 kilometer per hour if we want to change in the mixed fraction. Now question number 6, a train 200 meter long. अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन मालूम है कि 200 मीटर है. A train 200 meter long running at 36 kilometer per hour means लेंथ ऑफ ट्रेन मालूम है. टू टेक 55 सेकेंड टू पास ए ब्रिज. कितना टाइम लेता है ब्रिज को क्रॉस करने में? 55 सेकेंड. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज? स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर. तो ये मीटर के फॉर्म में, लेंथ भी हमने सपोज कर लिया ब्रिज की मीटर के फॉर्म में. अब देखिए ट्रेन की लेंथ हो गई प्लस ब्रिज की लेंथ हो गई, मीन्स टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना होगा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज. हमने सपोज कर ली, वो गिवन थी 200 मीटर ट्रेन की लेंथ एंड ब्रिज की सपोज कर ली एक्स. टोटल लेंथ कितनी हो गई? 200 प्लस एक्स. 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड. सो चेंज किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड. 18 2 36, 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकेंड. सो गिवन टाइम 55 सेकेंड. नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस 200 प्लस एक्स एंड स्पीड 10 इंटू टाइम 55. 200 प्लस एक्स 550. So x is equal to 550 minus 200 is equal to 350 meter as a length of bridge. Okay. Now question number 7. Now question number 7. A 225 meter long train cross a 275 meter long tunnel. अब ये टनल की वो लेंथ है 275 मीटर लॉन्ग टनल विद इन 1 मिनट. टाइम दिया गया 1 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ओके. टोटल लेंथ कितनी हो गई आपकी? 225 प्लस 275 इज इक्वल टू 500 मीटर. आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. पहले स्पीड निकाल लें मीटर पर सेकेंड से. स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 500/60. ये कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड. अगर मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा? 500/60 मल्टीप्लाइड बाई 18/5. ये हो गया किलोमीटर पर आवर. अब इसको आप जैसे सिंप्लीफाई करना चाहें वैसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है. 30 किलोमीटर पर आवर आपको आंसर मिल जाएगा. 10 × 3 30 किलोमीटर per hour. Try to solve question number 7 yourself. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box of this video. Thank you everyone. Goodbye.